की तरफ जा रहे होते हैं और इसी के साथ स्टोरी प्रेजेंट में दोबारा आती है। हम देखते हैं कि उस रेस्टोरेंट के बाहर उस कपल में जिसको उस बूढ़ी औरत ने काटा था बांधा होता है। पोजेस लोगों ने ये इसलिए किया था क्योंकि उसकी वाइफ अपने हस्बैंड से बहुत प्यार करती थी और वो लोग ये जानते थे कि वो इसे बचाने जरूर आएगी। वो जैसे ही बाहर जाती है तो कोको से रोक लेता है कि उसके नजदीक मत जाओ अभी, और इसी के साथ उसका हस्बैंड फट जाता है जिसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन उसकी वाइफ फिर भी आगे बढ़ती है और कोको से रोकता है जिसकी वजह से कोको की भी डेथ हो जाती है। वो औरत पागल हो चुकी होती है और अपनी बेटी से कह रही होती है कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अंदर वो लोग उस औरत को एक चेयर के साथ बांध देते हैं क्योंकि वो बहुत पागल हो चुकी थी। नीचे अचानक से रेडियो चलने लगता है और न्यूज आ रही होती है कि जख्मी लोगों का इलाज किया जा रहा है। तो चार्ली कहती है कि हमें वहाँ पर जाना चाहिए, लेकिन माइकल उसे रोक देता है कि नहीं, इस वक्त तुम्हारा बेबी और तुम्हारी जान बहुत इम्पोर्टेंट है और हम कोई रिस्क नहीं ले सकते। जीप चार्ली के पास जाता है तो चार्ली कहती थी कि मैं कभी भी नहीं चाहती थी कि ये बेबी इस दुनिया में आए, लेकिन देखो क्या से क्या हो गया। अब छत पर वो पैसेंजर पहरा दे रहा होता है कि वो देखता है कि नीचे एक बच्चा है और उसी के साथ पोजेस लोग भी उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। उसके दिल में उस बच्चे के लिए रहम आता है और वो छत से कूद जाता है ताकि उस बच्चे को बचा ले। लेकिन वो देखता है कि वो बच्चा तो खुद पोजेस था। वो बच्चा उस पर अटैक करने लगता है और बाकी पोजेस लोग भी उसकी तरफ आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो बेचारा पैसेंजर वहीं मारा जाता है। उस पैसेंजर को बचाने के लिए उस कपल की बेटी बाहर जाती है तो चार्ली परेशान हो जाती है कि कहीं ये इसको भी ना मार दें, तो वो माइकल से कहती है कि प्लीज इसको बचा लो। माइकल बाहर जाता है और उन सब पोजेस लोगों को फायर करके मार देता है। लेकिन वो पोजेस बच्चा किसी तरह अंदर आ गया था और उसके हाथ में चाकू था। वो चार्ली की तरफ बढ़ रहा था ताकि उसके बेबी को मार दे, लेकिन जीप फौरन से उसको शूट करके उस बच्चे को मार देता है। फिर हम देखते हैं कि चार्ली का बेटा हुआ है। माइकल कहता है कि इस बच्चे का बहुत ख्याल रखना होगा। वो कहता है कि गॉड ने मुझे ही चुना था इस बच्चे को मारने के लिए, लेकिन मैं उनका हुक्म ठुकरा कर यहाँ आ गया, यानी मैंने उनकी बात नहीं मानी, तो अब वो मेरे जैसा ही कोई फरिश्ता भेजेंगे। माइकल कहता है कि अगर ये बच्चा मारा जाता तो हम सब भी मारे जाते, लेकिन अब जैसा कि ये बच्चा जिंदा है तो हमारे बचने की भी उम्मीद है। ये सुनकर चार्ली को भी खुशी होती है कि अब उसका बेबी आ चुका है। वो उस कपल की बेटी से अपना बेबी मांगती है, लेकिन तभी उस कपल की जो फीमेल थी, जो कि अब पागल हो चुकी थी, वो अपनी बेटी से वो बच्चा छीन लेती है। वो कहती है कि ये बच्चा फरिश्तों को दे दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी माइकल उसे शूट कर लेता है और जीप उसके हाथ से वो बच्चा ले लेता है। फिर हम देखते हैं कि गैब्रियल फरिश्ता आ चुका है। वो जीप के फादर को जख्मी कर देता है तो माइकल जीप से कहता है कि तुम जितनी जल्दी हो सके इस बेबी को लेकर यहाँ से चले जाओ। गैब्रियल माइकल के पास आता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा था कि तुम गॉड के ऑर्डर नहीं मानोगे तो तुम बच जाओगे। तो माइकल कहता है कि भाई, मैं डरने वालों में से नहीं, दुनिया अभी भी बच सकती है क्योंकि वो बच्चा जिंदा है। उन दोनों में काफी फाइट होने लगती है और गैब्रियल अपने भाई माइकल को मार देता है और फिर रोने लगता है, लेकिन उसे तो गॉड के ऑर्डर्स मानने थे। फिर हम देखते हैं कि जैसे ही माइकल मर जाता है तो उस जैसे टैटूज जीप की बॉडी पर भी बनने लगते हैं, जिससे हमें ये शो होता है कि जीप भी दुनिया के लिए कुछ करने वाला है। जीप का फादर बहुत जख्मी हो चुका था, उसमें अभी भी कुछ सांसें बाकी थी। वो किसी तरह गैस लीक कर देता है और लाइटर चलाकर पूरे रेस्टोरेंट को आग लगा देता है, लेकिन गैब्रियल यहाँ किसी न किसी तरह अपनी जान बचा लेता है। गैब्रियल वहाँ से निकलकर उस बच्चे का पीछा करने लगता है, यानी जीप की गाड़ी का। वो उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देता है, जिसकी वजह से उस कपल की बेटी मारी जाती है। और तभी वहाँ पर माइकल आता है फरिश्ते के रूप में। वो गैब्रियल से कहता है कि देखो, मैं लौट आया। तो गैब्रियल उसे कहता है कि तुम यहाँ कैसे? माइकल उससे कहता है कि तुमने तो सिर्फ गॉड का ऑर्डर माना, बिना सोचे समझे कि गॉड को किस चीज की जरूरत है, और मैंने गॉड की जरूरत का ख्याल रखा, तो देखो मुझे एक और मौका मिल गया। वो उसे तलवार से जख्मी कर देता है, लेकिन उसे मारता नहीं। और ये सुनकर गैब्रियल ऊपर आसमान में वापस चला जाता है। फिर माइकल जीप के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम दुनिया के प्रोटेक्टर हो, और ये कहकर वो वापस आसमान में चला जाता है। अब मूवी के एंडिंग सीन में हम चार्ली और जीप को देखते हैं जो कि गाड़ी में कहीं जा रहे होते हैं और उनके पास वो छोटू सा बेबी भी होता है। वो बच्चा बहुत ही क्यूट था। उनकी गाड़ी की बैक सीट पर काफी ज्यादा वेपन्स पड़े होते हैं, जिन्हें देखकर हमें ये पता चलता है कि गॉड अभी भी गुस्सा है और इंसान उनके भेजे गए पोजेस लोगों से अभी भी लड़ रहे हैं। लेकिन वो लोग अपने बेबी से काफी खुश थे। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।